नमस्कार साथियों। जैसा कि लगातार सूचनाएं आप सभी के बीच देने का काम कर रहे हैं, सरकार स्तर से लगातार सार्थक पहल भी की जा रही है। उम्मीद भी हम लोग रखे हुए हैं और आप सभी को बीच बीच में जानकारी भी दी जा रही है। और सरकार स्तर पर जो समस्याएं हम लोगों का था, उसमें मुख्य रूप से जब कई हम आर्थिक बोझ तले तभी पंचायतें हैं, जिसमें बिजली बिल आप सभी लगातार जान रहे हैं कि बिजली बिल अनुरक्षक से लेकर के अन्य के भुगतान में जो राशि का अभाव था, जो पंचायतों के पास बेसिक अनुदान मिलता था, जो अनुदान की राशि चाहे वो 15वीं का हो, छठा का हो, जिसके का उपयोग अन्य योजना मद में हम लोग नहीं कर पाते थे, तो उसमें भी मुख्य सचिव महोदय गंभीरता से बातों को संज्ञान में लिया लोग। पूरा उम्मीद है कि 24 के पहले उसमें भी निर्णय हो जाएगा और अनुश्रवण में तो निर्णय हो गया। और भी हमारा कई सोलर स्ट्रीट लाइट में भी जो गुणवत्ता का आप लोग सवाल उठा रहे थे सभी साथीगण कि और अभिलेख में कोई आवश्यक कागजात नहीं दिया जा रहा है, तो उस पर भी सकारात्मक निर्णय होने जा रहा है। इस पर भी लगातार हम लोग दबाव बनाए तो और भी उसमें प्रक्रिया में भी बदलाव का हम लोग बात रखेंगे। सोलर स्ट्रीट लाइट जो प्रक्रिया है वह आगे पंचायत के माध्यम से उसको क्रियान्वित कराया जाए, तो इस पर भी बातें चल रही हैं। और संबंधित जो हम लोगों का अभी आपका विकास कार्य प्रभावित जो था, जो हम लोगों को टीए थे कनीय अभियंता जो पंचायत के, उसके अलावा जो हमारे दूसरे विभाग से भी प्रयास किया गया, तो हमारे विभाग के लोग भी कार्य करने में दक्ष सक्षम है, उस पर भी निश्चित रूप से सरकार सकारात्मक फैसले लेगी और भी पंचायत के हित में होगा। और खासकर जो विषय है कि कई विषय जो मनरेगा का मामला था, तो उसमें भी सरकार के उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी आदरणीय और कई और भी विभाग के अधिकारीगण, खासकर चीफ सेक्रेटरी महोदय, जो हम लोगों का मनरेगा में लेबर मद में राशि मिला, उन लोग प्रयास किया, लेकिन हम लोग कहे कि नहीं, हमारा जो सामग्री मद का राशि है वह भी निश्चित रूप से समय से पहले 24 के पहले मिले, यह पूरा हम लोग उम्मीद किए हुए। और जो भी साथीगण हैं हमारे ग्राम कचहरी के भी साथीगण, उनको एमएलसी चुनाव में मतदाता बनाया जाए और भी उनकी जो समस्याएं थी उस पर भी निश्चित रूप से सरकार को सब लिखने का काम किया गया है और उसमें भी वो लोग जुटेंगे, ये पूरा हो गया है, उम्मीद है। और विभाग स्तर पर खासकर विभाग से करना चाहते हैं और मुख्य सचिव महोदय से कि सकारात्मक तरीके से उनके स्तर से सभी का चीजों का देखा जा रहा है। सचिव, ये तीनों आदमी का ईमानदार पहल, सचिव है, डायरेक्टर साहब है, मुख्य सचिव महोदय पंचायती राज में, निश्चित रूप से पूरा ईमानदार पहल चल रही है। कोशिश है उन लोगों का कि बेहतर से बेहतर उसमें किया जाए। कई निर्णय भी हुए भी हैं, कई निर्णय होने वाले हैं, तो ये चीजें हैं तो इनमें से। लेकिन अभी भी हमारा नीचे लेवल पर जो समस्याएं हैं, जो कुछ प्रखंड स्तर पर जो और कई समस्याएं थी, जो हम लोग अब पंचायत सचिव से लेकर अन्य लोगों को भी प्रखंडों में बैठाया जाता था, तो उस पर तो लोग सकारात्मक निर्णय ले रहा है। ये भी उसके लिए हम लोग विभाग के प्रति भी आभारी रहेंगे। और हम लोग का यही न है कि सरकार, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री के समक्ष गुहार लगाना हमारा कर्तव्य है। हम कहेंगे, मांग करेंगे, और उसमें अभी हम लोगों का मूल लड़ाई कई है, 29 विषय है जिस पर अभी सकारात्मक तरीके से बातें अभी नहीं हो पाई है। तो 29 विषय पर अनुरोध रहेगा उनसे, मुख्य सचिव महोदय से, और हम लोग मिले भी हैं, कल भी हम लोग मिलने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से उस पर कुछ सकारात्मक जो भी बेस्ट निर्णय हो, यह उम्मीद हम लोग किए हुए हैं कि सकारात्मक निर्णय हो। लेकिन जो मनरेगा की समस्याएं हैं उस पर कहना चाहते हैं कि मनरेगा पर मुख्य सचिव महोदय निश्चित रूप से संज्ञान लीजिए। मनरेगा में जो हमारा भुगतान का अधिकार का मामला है, जो पंचायत स्तर से लगातार 12-13 तक भुगतान, 14 तक होते आया है, 15 तक, और उसमें जो भूमिकाएं तय की गई कानून में, उसका अनुपालन यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ
उस प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। और बदलाव कोई ऐसा नहीं है कि नीतिगत बदलाव किया गया है, ये एन प्रकरण किसी माध्यम से किया भी गया है वो गलत है, उसको उसका सुधार होना चाहिए। और प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा ये लंबित है, ये दो बातें महत्वपूर्ण है जिसका किया जाना अनिवार्य है। सेक्रेटरी साहब का भी आश्वासन मिला था, लेकिन सार्थक तरीके से आश्वासन नहीं मिला। तो विभाग स्तर से विभागीय मंत्री को भी कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से उस पर संज्ञान लीजिए, हम लोग मिलेंगे भी और उस पर काम होना चाहिए। और जो हमारा लायबिलिटी है सरकार से मनरेगा में और अन्य चीजों में, उस लायबिलिटी का समाधान हो और सरकार निश्चित रूप से पहल करे। और निश्चित रूप से हमारे कर्मियों को भी दक्ष करने की आवश्यकता है। हमारे जितने भी तकनीकी सहायक हैं उन लोगों को भी एक्सपोजर विजिट होना चाहिए और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके पंचायतों में किस प्रकार से, चाहे वो IIT हो जिससे भी हो, सेमिनार करा करके और निश्चित रूप से हमारे कनीय अभियंता जो पंचायत के हैं उनको भी और भी जो आधुनिक तकनीक की सुविधाएं हैं वह मुहैया कराया जाए। और पंचायतों में बेस्ट, चूंकि कई विभागों में इंजीनियर लोगों का, कनीय अभियंताओं का उन्मुखी कार्यक्रम चलता है जिसमें उन्हें और भी नई तकनीकों की जानकारी दी जाती है। तो शासन प्रशासन से हम लोग कहेंगे कि इस प्रकार का भी उन्मुखी कार्यक्रम चले ताकि उनको अच्छी जानकारियां प्राप्त हो और वे लोग और ज़्यादा से ज़्यादा दक्ष हो सके। और हमारा साफ साफ कहना है कि हम लोगों ने साफ कहा है कि हम इसलिए बहिष्कार की बातें कर रहे थे, हम लोग लगातार कर रहे हैं कि सरकार निश्चित रूप से फैसला समय से पहले ले। हम लोग उम्मीद है कि 20-21 तक बहुत फैसले हो जाएंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी बात रखने का हमारा राइट है। हम लोग पहल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और आगे भी विभाग से उम्मीद है। और जो जो सार्थक पहल कर रहे हैं उनसे भी काफी और उम्मीदें हैं। निश्चित रूप से उस उम्मीद पर सभी खरा उतरेंगे, हम लोग भी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और विकास में मिलजुल करके डेवलपमेंट का काम हम लोग सरकार, शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि करने का काम करें। और त्रिस्तरीय पंचायतों में जो और भी समस्याएं हैं, वार्ड सदस्यों की भी भूमिका है, उस भूमिका को भी मजबूती से सरकार पहल करे। और हम लोगों का कई है वेतन भत्ता से भी संबंधित जो छूटे हुए हैं और लोगों को भी बड़े, इस सब चीज़ों पर भी हम लोग लगातार उम्मीद पाले हुए हैं, कोशिश में हम सरकार से भी हम लोग हैं। सरकार का पहल भी सकारात्मक चल रहा है, इसलिए पुनः मुख्य सचिव महोदय से, सेक्रेटरी महोदय से, डायरेक्टर महोदय से, सभी लोगों से भी हमारा अपील रहेगा कि आप निश्चित रूप से और भी बेस्ट सकारात्मक जो कार्य चल रहा है उसमें और गति प्रदान की करें। और आगे हम लोग मतलब जो उम्मीद भी करेंगे कि जल्द से जल्द और भी फैसले की घड़ी है, उस फैसले में लिया जाए। और हम लोग लगातार उम्मीद के अनुसार प्रधानमंत्री से भी मांग करते हैं और यह मांग हमारा जायज है, इस मांग के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जय हिंद, जय पंचायती राज।